प्रिय पुरुष, आज फिर आप मेरे सामने बैठे हैं, टूटे हुए पूरे हृदय से, आशा और इच्छा के साथ, भीगी आंखों और एक प्रश्न के साथ। हे अल्लाह, क्या आप मेरे साथ हैं? आपके भीतर एक बेचैनी है, एक ऐसी तड़प है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं आपके पास नहीं आता, लेकिन मैं सब कुछ जानता हूँ। चाहे आप बोले या चुप रहें, मैं आपका सेवक हूँ। मैं जानता हूँ कि आपके हृदय में क्या चल रहा है। यह चल रहा है, क्या आप इसका दर्द उठा रहे हैं और क्या मेरी सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता है? अब सुनिए, आज मैं आपके लिए एक रहस्य उजागर करूंगा जो आपको यह समझने में मदद करेगा कि जब आप सबसे अधिक अकेलापन महसूस करते हैं, जब ऐसा लगता है कि सभी लोग आपको छोड़कर चले गए हैं, जब आप रोते हैं और कोई आपको देख नहीं रहा है, ऐसे क्षणों में मैं आपके कितना निकट हूं मेरे प्रिय। जब आप उदासी में डूब जाते हैं, जब थकान होती है, जब आप अपनी ही छाया से डरते हैं, ऐसा लगता है उस समय आप सोचते रहे कि शायद मैं चुप हूं, लेकिन नहीं मेरे प्रिय, मैं चुप हूं नहीं हूं। उस समय मैं आपके बहुत निकट हूं। कुरान में मैंने कहा है, मैं तुम्हारे प्रत्येक कदम का अनुसरण कर रहा हूं। मैं और भी निकट हूं, आप इसे भी नहीं जानते, लेकिन जब आप रोते हैं तो आपकी हर सांस मेरे हृदय को छू जाती है। और जब आपका हृदय बोलता है या हे प्रभु, अब मैं और नहीं सह सकता कहता है, तो मैं अपने करुणा भरे हाथ फैला देता हूँ। आपकी आंखों से गिरता हर आंसू मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। आपके रोने में मैं कोई अपमान नहीं देखता, इसमें एक छिपी प्रार्थना है, एक पुकार है, और वह पुकार मुझे वापस लौटने की तड़प है, और मैं उस पुकार को अनसुना नहीं कर सकता। मैं कभी भी आपको निराशा में अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूं कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है मानो आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं आता। लेकिन क्या आप मेरी प्रार्थना के बारे में जानते हैं? उत्तर केवल वह नहीं है जो आप चाहते हैं। कभी कभी आपको उत्तर ऐसे रूप में मिलता है जिसे आप पहचान नहीं पाते। जब मैं आपसे कुछ कहता हूं, अगर मैं आपको वह नहीं देता, तो इसका मतलब है कि मैं आपको कुछ और बेहतर दूंगा। जब मैं आपको देर से देता हूं, तो जान लीजिए कि आपकी क्षमता अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई है, वह घटना अभी नहीं घटी। और जब मैं आपसे कुछ छीन लेता हूं, तो इसका मतलब है कि मैं आपको कुछ बेहतर दूंगा। मैंने इसके लिए तैयारी की है। कभी कभी मैं आपको उसे समय की परीक्षा में डालता हूं, क्योंकि मैं आपको मजबूत बनाना चाहता हूं। मैं आपको और मजबूत बनाना चाहता हूं। मैं आपको दबाता हूं ताकि आपके भीतर से सर्वश्रेष्ठ उभरे। आपका इरादा शुद्ध होना चाहिए, आपका इरादा साफ होना चाहिए, आपकी आत्मा सदा प्रकाशमान रहे और आपका हृदय सदा दृढ़ रहे। मुझसे जुड़े रहिए, अन्यथा आप सिर्फ किसी और के हो जाएंगे। निर्भर न रहें। आपकी परिस्थितियां कभी भी आपकी नहीं होती। मैं मूल्य नहीं तय करता। प्रिय मेरे, चाहे आपकी स्थिति कुछ भी हो, आप मेरी आंखों में अत्यंत प्रिय है। आपने मुझे अपनी आत्मा सौंप दी है। मैंने आपको 70 माताओं से भी अधिक सुंदर बना दिया है। मैं आपसे प्रेम करता हूं, और कोई भी माँ जब एक बच्चे को रोते देखती है, तो वह चुप नहीं रह सकती। तो क्या आप सोचते रहे कि मैं चुप हूं? जब आप टूटते हैं तो मेरा प्रेम, मैं आपके लिए यही हूं। मैं हर क्षण आपके लिए एक आशीर्वाद का कपड़ा बुन रहा हूं। लेकिन जब तक आप केवल दुनिया की ओर देखते रहेंगे, तब तक आप दूसरों की सफलता देखकर अपने आप को छोटा महसूस करते रहेंगे। तब तक आपको मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। आप मेरी सहायता को नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि मेरी सहायता बहुत बड़ी है। मैं नहीं आता, चुपचाप आता हूँ, शांति लेकर आता हूँ। किसी अजनबी की मुस्कान में मैं उस व्यक्ति के रूप में आता हूँ जिसने आपको बिना किसी कारण के आशीर्वाद दिया। उस छोटे से अवसर में अचानक मैं आगे बढ़ा और आपको आगे बढ़ाया। चाहे आप कितने भी अकेले महसूस करें, मेरे मित्र, मैं हमेशा आपके साथ हूं। जब आप कमरे में अकेले होते हैं, दरवाजा बंद करके रोते हैं, आप मेरे हैं। जब आप लोगों के साथ बातचीत में टूट जाते हैं, तो मैं आपके बिस्तर के सिरहाने बैठा होता हूं। मैं आपके भीतर की आवाज हूं। मैं आपको आपके लिए वापस दे देता हूं। आप मेरे हैं, मैं आपके साथ हूं। जब आप कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो मैं आपसे कहता हूं, मैं इसे करूंगा। मेरा विश्वास रखिए, इसे बनाए रखिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आज तक आप कैसे बचे रहे? उन दुर्घटनाओं से,
उन गलत निर्णयों से, उन परिस्थितियों से जो आपको नष्ट कर सकती थी। आप उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता मानते हैं, लेकिन वास्तव में वह मेरा आशीर्वाद था। कभी कभी मैं आपको वहां देखता हूं जहां आप रहना चाहते हैं। मैं आपको वहां से बाहर निकाल देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह जगह आपको भीतर से नष्ट कर देगी। कभी कभी कोई आपको छोड़ देता है, आपको दर्द होता है, लेकिन आप नहीं जानते कि उसकी उपस्थिति आपको नष्ट कर देती। जो मैं लेता हूं और जो मैं देता हूं, उसमें दया होती है। अब आप मुझसे पूछते हैं, कब मैं अल्लाह को अपने साथ देखूंगा? मेरे मित्र, जब आपके हृदय में एक चुप्पी आती है और मैं कांप उठता हूं, मैं उस व्यक्ति की मदद के लिए दौड़ पड़ता हूं जो दुखी है। यह तब होता है जब आप किसी को माफ कर देते हैं, जब आप किसी गलती के लिए पछताते हैं। यह सब मेरे आशीर्वाद के संकेत हैं। आपका हृदय कोमल हो जाता है क्योंकि मैं उसमें रहता हूं। आपकी आत्मा जाग उठती है क्योंकि मैं उसे प्रकाश देता हूं। जब भी आप मुझे पुकारते हैं, मैं उत्तर देता हूं। मैं हाजिर हूं। लेकिन ध्यान दीजिए, मेरा उत्तर कभी कभी धैर्य के रूप में आता है, कभी कभी किसी अजनबी के शब्दों में, कभी कभी किसी पुस्तक में, उसके पृष्ठों में, कभी कभी आपके भीतर प्रेरणा के रूप में। अब मैं आपके साथ एक रहस्य साझा करूंगा। हाँ, मैं हमेशा सहायता के लिए तैयार हूं, लेकिन आप इसे महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आप मुझे उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। मैं आपको वह देता हूं जो आपको चाहिए, ना कि वह जो आप चाहते हैं। कभी कभी आपके सफलता का मार्ग एक समकरी सड़क से होकर गुजरता है, लेकिन उस सड़क की हर दीवार पर मेरी दया का प्रकाश फैला रहता है। जब आप डरते हैं तो मेरी दया आपको गले लगाने आती है। सभी लोग धनवान बनना चाहते हैं, दुर्लभता के कारण जाने की इच्छा होती है। एक आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं, अपने बच्चों को निश्चिंत देखना चाहते हैं। वह ऐसा ही चाहता है और वह उस स्थिति पर पहुंचना चाहता है जहां वह गर्व से कह सके, मैं कम से कम कुछ नहीं हूं। यही आपकी इच्छा भी है, नहीं मेरे मित्र? मैं जानता हूं कि आप कड़ी मेहनत करते हैं। वह ऐसा करता है, वह दिन रात ऐसा करता है, वह इधर उधर भागता है, वह हर किसी से सीखता है, वह प्रयास करता है। मैं आपके साथ प्रार्थना करता हूं, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगता है धन स्वतः नहीं मिलता, या वह आता है लेकिन स्थायी नहीं रहता। नहीं, कभी कभी आपका व्यवसाय रुक जाता है, कभी कभी आपको नौकरी से हाथ धोने पड़ते हैं, कभी कभी एक अच्छा अवसर छूट जाता है, वह चला जाता है और आप टूट जाते हैं और मुझसे कहते हैं, हे अल्लाह, मैंने सब कुछ किया, फिर भी कोई सौभाग्य नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज सुनिए, मैं आपको बताता हूं। मैं अपने वचनों में वह रहस्य, वह नियम प्रकट करता हूं ज्ञान के साथ जो मैंने आपके लिए बनाया है, ताकि आप धन को आह्वान कर सकें, उसे समझ सकें और उसे अपने पास भी रख सकें। मेरा प्रिय, एक खजाना है, ये एक दया है, लेकिन ये सभी के लिए एक जैसे तरीके से नहीं होती। ये आसमान से नहीं बरसती। बारिश उस भूमि पर होती है जो उसके योग्य होती है। यदि कोई मैदान तैयार नहीं है तो वहां बारिश नहीं होगी, लेकिन यदि बारिश हो भी जाए तो बीज अंकुरित नहीं होते। इसी तरह मेरा आशीर्वाद भी अंकुरित नहीं होता, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए आंतरिक तैयारी की आवश्यकता होती है। धन केवल मेहनत से नहीं आता, यहां तक कि एक मजदूर भी कड़ी मेहनत करता है। हाँ, मेहनत